चल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म इन एपी। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को इसे सॉल्व करना है, फिर हम लोग जो है इसके आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे इसे सॉल्व कर दीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा गुड सभी इवनिंग सर। और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सर सभी बच्चे। पोल सेक्शन दिया ही नहीं अभी तक। सर इसमें A4 दे रखा है ना कि A5 दे रखा है? क्या A4 दे रखा है कि A5 दे रखा है? ये A4 है, नीचे वाला A+4D है, नीचे थर्ड नंबर पे 3D है, 2D है, ये D है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। अभी मेरी आवाज आ रही है ना? अभी ठीक है ना आवाज? यस सर आ रही है। अटेंड कीजिए, ये आप लोगों ने पढ़ा था, एकदम बेसिक से सवाल है, जल्दी से कर लीजिए इसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकंड, लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल सा प्रश्न है और ये आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कि समानांतर श्रेणी का चौथा पद क्या हो जाएगा? A+3D। हमने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। अगर हमें पांचवा पद पूछेगा तो क्या पूछेगा? A+4। दूसरा पद तीसरा पद पूछेगा तो A+2D। तो ये एकदम सरल सा प्रश्न था, आप लोगों ने किया है। 1 मिनट रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है ना? A+3D सभी को ये क्लियर है ना? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यस सर। ठीक है, चलिए चलिए, माइक कोशिश कीजिए ऑन ना करने का, एकदम सिंपल है चीजें। टॉपिक आज की आपकी एकदम आराम से स्टार्ट करते हैं। चल, तो समानांतर श्रेणी का जो है अंतिम पद, लास्ट टर्म ऑफ एन, आज हम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक चीजें, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक समानांतर श्रेणी है, कोई भी एक एपी का सीरीज है, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या n है,
पदों की संख्या कितनी है, टोटल n है, तब उस समानांतर श्रेणी का अंतिम पद जब हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है am बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो ये जो है सबसे आपका क्या है, मतलब कि अंतिम पद है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंतिम पद। मैं बस आपको 1 मिनट रुकिएगा। और ये a क्या होता है आपको पता है, ये श्रेणी का प्रथम पद होता है। और ये d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सार्व अंतर होता है। और ये n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। यहाँ पे देखिए n लिखा हुआ है, n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूला में कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं पता हो, कि अगर हमें किसी समानांतर श्रेणी का पदों की संख्या दिया गया हो तो उस समानांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद निकालना हो या इसी फॉर्मूला के माध्यम से हमें कोई पद निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ये बस फॉर्मूला का सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि अंतिम पद। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सोनिया, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सर एक चीज है। हाँ पूछिए पूछिए। मेरे हिसाब से तो an होगा ना यहाँ पर, an हाँ यहाँ पे an चाहिए, लेकिन ठीक है आप m भी लिख। एक्चुअली मैंने यहाँ क्या लिखा है कि am की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। अगर an रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। गलती से m टाइप हो गया, an ही रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अंतिम पद क्या हो गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। आगे आते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि a यहाँ पे क्या है, समानांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद है, ये a आपका। और ये d क्या है आपका, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में सार्व अंतर है। और a m या n भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समानांतर श्रेणी का क्या है, अंतिम पद को जो है यहाँ सूचित कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। डी जो है समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर है, और यहाँ पे ए एन या एम कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसे मान लिया ना कि ए एम यहाँ पे क्या है, अंतिम पद है। फॉर्मूला समझना, ठीक है। तो अब देखिए आपका यहाँ देखिए एन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एन आ गया। तो समानांतर श्रेणी के अंतिम पद को आई से या ए एम से या ए एन से आप जिससे प्रदर्शित करना चाहते हैं दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, पहले एक बार बता दीजिए। इस फॉर्मूला का जो उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को जो है आज सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को याद है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लें जल्दी से। चलो, जब तक फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं कीजिएगा ना, चीजें आसानी से समझ में नहीं आती है। जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक एपी दे दी गई है 7, 13, 19 डैश डैश करके 205, ठीक है। अब आपसे पूछा इसमें पदों की संख्या बताइए। क्या पूछा है, पदों की संख्या बताइए। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन से प्रकार का एपी है, आप सभी बच्चे पहले बता दीजिए। मैंने आपको 2 टाइप का एपी बताया था, एक परिमित और एक अपरिमित, यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी, 2 प्रकार का एपी बताया था। इसमें से कौन सा प्रकार का एपी है, फाइनाइट, फाइनाइट की इनफाइनाइट, सभी बच्चे बताएंगे। परिमित की अपरिमित, ये फाइनाइट एपी है, यानी परिमित है, यानी इसमें पदों की संख्या निश्चित है, पदों की संख्या निश्चित है। और इसमें प्रथम पद जो है आपको दिख रहा है कि ये क्या है, प्रथम पद है, यानी ए है। और ये जो 205 है यहाँ पे ये क्या है, अंतिम पद है, यानी कि ए एन है, ये लास्ट वाला पद है, अंतिम पद है। और हमें पदों की संख्या निकालना है, तो हमें अंतिम पद का जो है फॉर्मूला पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा था। सभी बच्चे बताइए, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन तो हमें पता है ना, तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 205। कितना आ जाएगा, 205। और ए कितना है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, प्लस एन कितना है, एन तो हमें निकालना है, तो एन को एन रहने दीजिए, माइनस 1 की जगह पे 1 रख दीजिए, डी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, 2 लगातार पदों में से अगर हम उसको अंतर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6।
बात समझ में आ रही है? सार्वंतर कितना आ गया 6। ये सभी बच्चों को इतना क्लियर है? सभी Yes, sir. बच्चों को बताएंगे, सभी बच्चों को इतना बात Yes, क्लियर है? अब जल्दी से आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और n का मान बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे जल्दी से कोशिश कीजिए और n का मान बताइए कितना आएगा। सॉल्व कीजिए और n का मान बताइए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। देखिए एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, सर देखना। सिंपल है, एकदम आसान है। देखिए मैं ध्यान से समझिएगा, 205 है, यहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 205 बराबर 7 प्लस, अब 6 में n से गुना होगा तो 6n माइनस 6 में 1 से गुना होगा तो 6। अब यहां से आप देखेंगे 205 में ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो गया, और ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा 6n बच जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा, 7 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पहले 7 और 6 को ही क्रिया कर लेते हैं जी। 211 हो जाएगा, अगर 205 में 6 जोड़ेंगे तो 211, 211 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 204 बराबर 6n, और यहां से n निकालेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए, बताइए। 6 त्रिका 18 और यहाँ बच्चा 2, 6 चौका 24, यानी n बराबर कितना आ गया 34। यानी कि पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या यानी कि n कितना हो गया 34 हुआ। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आसान है एकदम, Yes, sir. आसान है ना? कोशिश करना है बाबू, आप लोग कर सकते हो, कोशिश करना है एकदम, कर सकते हो ना? सेकंड लाइन से सेकंड लाइन से क्या कह रही है आरती? सर नीचे से सेकंड लाइन। आपकी आवाज नहीं आ रही है आरती, फिर से बोलिए। चलिए कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन ये क्लियर है ना? दूसरा क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई कीजिए, दूसरा क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई कीजिए, दूसरा क्वेश्चन जो है सभी बच्चे ट्राई कीजिए। 5 2 -1 -4 -7 डैश डैश -31, इसे कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, कोशिश कीजिए। निकल गया मेरा। चल मैं इसको मिटा दूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। डी आया है -3। क्या? डी -3। ठीक है, वेरी गुड। एक बार सॉल्व कीजिए पूरा पदों की संख्या। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये वाला हो गया है आप लोग का। ये दूसरा क्वेश्चन कीजिए, पदों की संख्या कितना आएगा। जिनका सॉल्व आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो कॉपी दिखाएंगे। सर एन आ गया। क्या आ गया? देखना सर। वेरी 13। गुड, प्रियंका ने बनाया, वेरी गुड। रुकी जाइए, मैं देख रहा हूँ आपका, ठीक है प्रियंका, कॉपी ऐसे ही ऑन रखिएगा, मैं देख रहा हूँ। सर हो गया मेरा। -5 + n - 1 इंटू -3, वेरी गुड। -31 -5 कितना लिख दिया आपने, 26 कैसे हो गया जी? -31 -5 तो 36 होगा ना, आपने 26 लिखा है। अच्छा आपने सर नीचे है। अच्छा 36, अच्छा नीचे आपने 36 लिखा, ठीक है सही है। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे। वेरी गुड, सोनिया का भी आ गया, स्वाति का भी आ गया, रुक जाइए स्वाति सोनिया का भी देख लो। वेरी गुड, एक सेकेंड, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 36 -3 यहाँ पे सर, 13 13 39, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इसे करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो इतनी बात तो आप लोगों को पहले से क्लियर है कि पहला पद यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। पहला पद यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया।
और यहाँ पे अंतिम पद क्या हो गया, यानी ए एन पद कितना हो गया, ए एन पद कितना हो गया, -31 हो गया। ठीक है, ए एन पद हमें पता है। अगर हमें यहाँ पे डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 - 5 करेंगे तो हमें डी निकल के कितना आएगा, -3। ठीक है, डी भी हमें पता चल गया। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, D -3 A 5 और AN -31। अब फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए जो आपको आता है अंतिम पद का। क्या आता है, AN बराबर, बताइए आगे जल्दी से कोई बताइए, AN बराबर क्या होता है, A प्लस -1 इंटू। ठीक है, अब A के जगह पे पद रख दीजिए -31, A के जगह पे रख दीजिए कितना 5 प्लस n के जगह पे n -1 और d की जगह पे -3। तो ये -3 अगर हम यहाँ पे पहले गुणा करेंगे, देखिएगा -31 बराबर 5 को डायरेक्टली इधर लेके आ जाइए, काहे ला इसको परेशान कीजिएगा। तो इधर -5 आ गया। अब देखिए -3 में n से गुणा होगा तो क्या आएगा, -3 है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3। बात समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये +3 इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो -31 -5 और यहाँ पे -3 बराबर -3 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -39 बराबर -3 है। और यहाँ से n निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से, 13 × 39 13 आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? 39 का दोबारा करा दो सर, -29। माइक म्यूट नहीं करके रखना है बाबू। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी? यस सर, लास्ट से तीसरा लाइन समझा दो सर। ठीक है, यहाँ पे -31 आएगा, ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। ए की जगह पे 5 आएगा, ये समझ में आ रहा है? यहाँ फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस आएगा, n -1 इंटू -3। अब देखिए ये +5 जो है, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये -5 होगा ना? यस सर। अब देखिए -3 में अगर हम n से गुना करेंगे तो -3 n होगा यस सर। अब -1 में -3 से गुना करेंगे तो +3 होगा। अगर -1 में गुणा करेंगे -3 से तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा जी। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 ही आएगा ना। अभी समझ में आया? यस सर। अब देखिए, अब ये +3 जो है अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -5 पहले से आया था, तो -31 -5 -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -39 आएगा। अरे बताइए, बोलिए, आएगा? यस सर आएगा। और यहाँ पे Yes, sir. -3 पहले से ही है, तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 13 में 39 में से 3 से भाग लगाएंगे तो 13 × 3 = 39 आएगा। क्लियर है? यस सर। अभी पदों की संख्या समझ में आई? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। आसान है, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अच्छा, किसी को भी डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा पूछिएगा जरूर। ओके सर। चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जांच कीजिए, क्या 301 समानांतर श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद है? 5 11 17 23 डैश डैश, इसका 301 जो है कोई पद है कि नहीं है, ये आपको जांच करना है। तो हमें देखिए, मान लेते हैं कि 301 जो है इसका nवां पद है। हम क्या मान लेते हैं कि ये इसका nवां पद है, यानी कि लास्ट पद है। हम बस मान लेते हैं, हमें मानने में क्या जाता है। तो अगर ये an पद है तो an बराबर क्या होना चाहिए, आप बताइए। अभी अभी आपने पढ़ा था कि a + n - 1 इंटू डी होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे 301 रख के बाकी चीजें यहाँ फिल करके देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें समझ? अच्छा रुक जाइए, मैं आपको पहले थोड़ा इस पे एक और क्वेश्चन करवाने, रुक जाइएगा 1 मिनट रुक जाइएगा। पहले आपको मैं थोड़ा सा एक इस पे क्वेश्चन करवाने, रुक जाइए। पहले जो आपने सीखा है पहले उस पे थोड़ा मैं क्वेश्चन करवाना, उसके बाद उसको करेंगे। पहले इसे कीजिए। अभी अभी आपने सीखा था ना, एक एपी है 5 10
15 डैश 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 250। इसमें पदों की संख्या आपको निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए फिर उसको करेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए क्योंकि एक साथ दो दो कंसेप्ट आप लोग कंफ्यूज हो जाइए। चलिए तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। समय लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि समय लीजिएगा, मैं पूरे 3 मिनट का समय दूंगा। तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, एकदम आराम से ट्राई करेंगे। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से कीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। सर हो गया। देखिए गलत भी हो गया, ठीक है। आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग करते हैं ना, गलत हो जाता है। जल्दी जल्दी मत कीजिए। आंसर दूंगी, अभी मेरा नहीं हुआ गलत। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड। आराम से कीजिए। एक बच्चे का गलत हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। सर वो गलती से हो गया, हमने निकाल रखा है पूरा। गलती से हो गया ना, इसीलिए तो कहता हूँ जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार तो ध्यान ठीक रखिए। है। ठीक है ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग। लास्ट के 30 सेकेंड हैं, कोशिश कीजिए, आप लोग कर लेंगे। आप लोग हमारे सबसे अच्छे वाले बैच है, कीजिए। बीस सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इधर देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से करना है। समानांतर श्रेणी ए दे रखा है 5, 10, 15, 250। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है कि पहला जो है ए होता है, प्रथम पद होता है। ये लास्ट वाला जो है nth टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया आपका। अगर इसका हम डी निकालेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए। 5 आएगा, आएगा, बताइएगा सभी बच्चे। यस तो सर। हमें क्या करना है, पदों की संख्या निकालना है। तो हमें ए एन बराबर पता है, क्या होता है ए एन बराबर, जल्दी से बताइए। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 और डी मल्टीप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन हमारा हो गया 250, ए हो गया हमारा 5, एन हमें ज्ञात करना है 1 हो गया 1 और डी हो गया 5। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए क्या आएगा। सर हो गया 50।
वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ 250 है, ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5n-5 होगा, ये -5 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस, तो 285 इधर में रहेगा और इधर में 5n रहेगा, क्योंकि ये -5 इधर आएगा तो क्या आएगा, इस +5 को गायब कर देगा। तो यहाँ से n अगर हम निकालते हैं क्या होगा, 250 बट्टा में 5, 50 25, और यानी कि n बराबर यानी कि पदों की संख्या 50। किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। आसान सवाल है ना? यस सर। अब चलते हैं उस पुराने सवाल पे जहां पे हमने छोड़ के आए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम आते हैं उसी पुराने सवाल पे जिसे छोड़ के आप लोगों ने यहाँ पे आ गए थे। सर मैंने दूसरी तरीके किया है ये क्वेश्चन, अच्छा आप हो गया है ना आपका? सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसको, यहाँ पे पूछ रहा है कि 301 क्या इस समानांतर श्रेणी का कोई पद है कि नहीं है। तो एक बात तो आपको पता है ना कि जब परिमित एपी होता है, यानी फाइनाइट समानांतर श्रेणी होती है, तो उसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, और वो फ्रैक्शन में पदों की संख्या नहीं आती है, वो हमेशा क्या आती है, एक होल नंबर ही आती है, हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है ना? तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो हम इसको मान लेंगे कि ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है, और a हमें पता है कि 5 है, और d भी हमें पता है 11 में से 5 गया कि 6 है। ठीक है, तो अब हमें nth टर्म यहाँ पे रख देते हैं और a प्लस n-1 इंटू डी कर देते हैं। तो nth टर्म को रख देते हैं 301 बराबर a कितना हो गया 5 प्लस n नहीं पता 1, d कितना है 6। अब इसको सॉल्व करके देखिए n कितना आ रहा है, सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए n कितना आ रहा है 50.33। अच्छा अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। आप लोग बहुत होशियार विद्यार्थी हैं हमारे, कोशिश कीजिए। चलिए देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 तो इधर आ जाएगा, 301 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 6 में n से गुना करेंगे, 6n-1 से गुना करेंगे तो 6 हो गया। अब ये -6 भी इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, यानी 301 + 6 - 5 बराबर 6n। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 6 जोड़ेंगे 5 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा कितना 302 बराबर में 6n, और यहाँ से n बराबर अगर हम निकालते हैं तो 302 बट्टा में 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा 6 × 5 = 30, भाग नहीं लगेगा तो कितना जाएगा, 0.10 दे देगा तो 6 × 3 = 18, यानी दशमलव में आएगा। कितना में आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, कितने में आएगा, दशमलव में आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप 302 बट्टा 6 भी लिख के काम चला सकते हो कि कभी भी जो पदों की संख्या आता है वो क्या आता है, एक प्राकृतिक संख्या आएगा, कभी भी वो फ्रैक्शन नहीं आएगा। बात समझ में आया? यानी कि 301 जो है इस समानांतर श्रेणी का पद नहीं है। बात समझ में आया? बताइएगा, ये बात क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? क्योंकि पदों की संख्या निश्चित होती है, या तो 1 या तो 2 या तो 4 या तो 10 या तो 11 या तो 500 या तो 1000। पदों की संख्या जब भी होगी एक प्राकृत संख्या होगी, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा दूं, करेंगे आप लोग सभी बच्चे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। आप लोग को कोशिश करना है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगे? प्रयास कीजिए, आप लोग कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे, जो सोचने की शुरू कर देगा ना वो बच्चा हमेशा सीख जाता है। बस सोचना ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, सोचना है सिर्फ, और आप लोग कर लेंगे। प्रयास कीजिए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, पूछिएगा।
एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं? और भी 2 अंकों की ही होनी चाहिए। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं? तो मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिएगा। 2 सवालों का। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 से विभाजित है। पहले सवाल का आंसर। 12। 2 अंकों की सबसे छोटी 3 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? 12। 12। वेरी गुड। क्या होगा? 12। क्योंकि 12 से छोटा तो 11 है, 3 से विभाजित नहीं है। 10 है, 3 से विभाजित नहीं है। यानी कि 12 सबसे छोटी वो संख्या है 2 अंकों की जो 3 से विभाजित है। 12 के बाद कौन सा हो जाएगा? 15। 15, 18। और ऐसे करके 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी 99 सर, 3 से 99। विभाजित है, क्या हो जाएगा? 9। सर 9। तो हमें यहाँ पे अब क्या क्या पता चल गया? हमें ए पता चल गया, सर माइक म्यूट करा दो बच्चा, सर प्रॉब्लम हो रही है। nth टर्म पता चल गया, और हमें अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो डी भी पता चल गया। 15 - 12 बराबर 3, यानी हमें डी भी पता चल गया। तो हम पदों की संख्या निकाल लेंगे। चलिए निकालिए और बताइए पदों की संख्या। सर 30 आएगा। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। कर लेंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। कोशिश करना है सिर्फ आप लोग को, आता आप लोग को सब कुछ है। कोशिश कीजिए। चल मैं करके दिखा देता हूँ। वेरी सर क्या हो गया, सबका आंसर आ गया। वेरी गुड। देखिए एक बार मैं कर देता हूं, आप लोगों को तो आ ही गया है। देखिए मैं इसको बाकी चीजें मिटा देता हूं। 29। तो यहाँ से हमें डी पता है कि 3 है, और ए एन बराबर हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन टर्म कितना है? 99 बराबर ए कितना है? 12 प्लस एन नहीं पता 1, डी पता है 3। सॉल्व कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। 99 - 12 हो जाएगा बराबर 3n - 3 हो जाएगा। अब -3 भी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 99 + 3 - 12 = 3n। अब इसे सॉल्व कर लीजिए जल्दी से और आंसर बता दीजिए। तो 99 में हम 3 जोड़ेंगे तो 102, 102 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा? 90। क्या आएगा? 90 बराबर 3n। और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 90/3 और 3 30 यहाँ 90, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 30। 30। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। मजा आ रहा है ना ऐसे सवाल करने में? यस सर। अब अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का मजेदार है, और सभी बच्चे जरूर आंसर बताएंगे। चल ओके सर। ये रहा आपका अगला सवाल। मजेदार है ना ये भी सवाल? कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। अच्छा मैं नहीं क्लास में छुट्टी पे था तो कौन सर क्लास ले रहे थे? दीपक शर्मा। आपकी क्लासेस में मतलब तबीयत खराब थी तो कौन सर क्लास ले रहे थे? दीपक शर्मा सर? नो सर, कोई और सर थे। ठीक है कोई बात। नाम नहीं पूछा आप लोगों ने? सर का सर नाम हमको क्या? नाम पे नहीं, हम क्लास पे ध्यान देते थे, नाम पे नहीं सर। सर वो चश्मा लगाते थे। तो चश्मा लगाते थे। मोहित सर थे? नो सर। कोई कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगा ना, मजा आया ना? जो भी सर, यस सर। बस मजा आना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। सही बात है, टीचर के नाम से क्या करना है, हमें तो पढ़ना है। अच्छा वेरी गुड।
अब आप लोग काफी होशियार हो गए जी। अच्छा, आप लोग के साइड का मार्क्स आ गया ना बढ़िया बढ़िया? वेरी गुड। चलिए, इसका आंसर कितने लोगों का आया? किनका आंसर आता है? माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर देता हूँ। 3 अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाजित है? तो सबसे पहला काम, सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की 4 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? सर हो गया। बताइए इसका आंसर। 3 अंकों की सबसे छोटी विभाजित संख्या कौन सी होगी? क्या होगी? 100। 100 2500 का 100। तो सबसे छोटी 3 अंकों की 4 से विभाजित संख्या होगी 100। 100 के बाद कौन सा हो जाएगा? 104। 104 के बाद कौन सा हो जाएगा? 108। 108 यस करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब सबसे छोटी तो आपने निकाल लिया, और सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा? सर 996 99 99 99। 999 ये 4 से विभाजित, ये 4 से विभाजित होगी क्या? सर 996 कितना? किसी का तो आंसर देखिए, आपको नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 999। 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 1 शेष आया, फिर 9 आएगा ऊपर से। 4 चौका 16, 3 शेष आया, अब ऊपर से 9 आएगा। 9 चौका 36, 3 शेष आया, यानी 999 में से 3 घटा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 999 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा? बताइए। 396। समझाया? क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या पता चल गया? सर 996 आएगा 3 अंकों की। अच्छा, सर फिर से बताना। 996, सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था। ठीक है, बस में तो यहाँ पे पहला पद आपको पता है 100, आखिरी पद आपको पता है क्या? एनएच टर्म क्या है? 996, और डी भी आपको पता है कितना? 4। अब आपको एन निकाल लेना है, और एन निकालने आप सभी बच्चों को आता है। चलिए निकालना शुरू। हो गया 225 आया है 225। तो ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, ए एन बराबर ए प्लस ए, सॉरी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे एन एच टर्म कितना हो गया? 996 हो गया, बराबर ए कितना है? 100 है, प्लस एन कितना है? नहीं पता, 1 के 1, डी कितना है? हमें पता है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। देखिए, तो 996, ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 4 में एन से गुना होगा, 4 एन माइनस 4। अब माइनस 4 इधर आएगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 इधर होगा तो कितना हो जाएगा? ये बताइए। 1000 हो जाएगा। 1000 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए। 900। कितना हो जाएगा? 200 900 बराबर 4 एन, और यहां से अगर एन निकालिएगा तो 900 बट्टा क्या आ जाएगा? 4। भाग लगाइए। 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 1, 4 दूनी 8, 2, 4 पच्चे 20, 225। क्या बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। सर जितना जल्दी काटने का तरीका बता दो। ये जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप लोग काटना सीख जाओगे। अभी बस धीरे धीरे काटना सीख लो, बड़े हो जाओगे तो खुद ही फास्ट काटोगे। जब आपकी उम्र में मैं था ना, तो मैं भी आप लोग के जैसा ही काटता था। ठीक है, तो ये आप लोग काटना सीख जाओगे धीरे धीरे, चिंता नहीं करना। बाकी धीरे धीरे काट लेते हो ना आप लोग? यस सर मेरे को आता है। आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है बड़े हो गए ना, खुद आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो निकालना है। तो अब हम एक पोल में क्वेश्चन कर ले, सभी बच्चे बताइए, इसी टाइप का एकदम। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। तो ये सारी चीजें तो आप जानते ही हो।
यहाँ पे n पदों की संख्या होता है, ये लास्ट टर्म होता है, ये पहला टर्म होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये आप लोग को पता है और ये पहला क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन कर लो, एकदम सिंपल। चल अब बाबू प्लीज आप लोग ध्यान से करो, आप लोग हमारे सबसे अच्छे बैच वाले अच्छे बच्चे हो, आप लोग गलत करते हो तो हमें बहुत दुख होता है, आप लोग गलत मत किया करो। एकदम आराम से, मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। क्या कह रहा है यहाँ पे, दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो दो अंकों की सबसे छोटी 7 से विभाजित संख्या निकाल लीजिए, सबसे बड़ी निकाल लीजिए, फिर ए मिल जाएगा, लास्ट टर्म मिल जाएगा, डी मिल जाएगा और फिर आंसर कर लीजिए एकदम आराम से। मैं इसमें आपको पूरे 5 मिनट का समय दूंगा, आराम से कीजिए। सर विभाजित का मतलब? भाग लग जाता हो पूरा पूरा, जैसे डिविजिबल बाई 7 कह रहा है, तो दो अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो दो अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से। क्या 7 से विभाजित है, नहीं। 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, तो 14 जो है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। 14 के बाद कौन सा हो जाएगा, 21, 21 के बाद डैश डैश। आज सबसे बड़ी दो अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी दो अंकों की 99। अब 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2 शेष, ऊपर से आएगा 9, 7 चौका 28, यानी एक शेष बचा, तो 99 में से एक घटा देंगे, यानी 98 जो है सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से विभाजित है। ठीक है, तो अब सर पोल दे दीजिए। मैंने इतना कर दिया है हेल्प, अब आके आपको करना है। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से। वेरी गुड। देखिए दो बच्चों का गलत हो गया जो कि होना नहीं चाहिए, आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा। जल्दबाजी मत कीजिए, मैं समय दूंगा, 2 मिनट के क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको 4 मिनट दूंगा, प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए। सर हो गया। वेरी गुड, बस 20 सेकेंड और, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 20 सेकेंड का और समय बचा हुआ है, कोशिश कीजिए 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप लोग इसे कर सकते थे। आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे ए हमें पता है 14, हमें nth टर्म भी पता है 98 और डी भी हमें पता है कितना 7। 21 में से 14 गया 7। अब ए एन बराबर हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सॉल्व कर दीजिए। 98 बराबर 14 प्लस एन माइनस 1 डी 7। अब देखिएगा यहाँ पे 98 14 इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा बराबर 7 इन माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि 98 प्लस 7 माइनस 14 बराबर कितना हो गया 7n। अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए सभी बच्चे। तो बताइएगा क्या होगा। 98 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 98 प्लस 7 205। 205 में से 14 घटा दीजिए तो क्या आएगा बताइए, अरे बताइए ना जी, कितना आएगा जी? 91। 91 सर। कितना आएगा 91। वेरी गुड बराबर 7n और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 91/7 आप 13 सत्ते 91 यानी कि पदों की संख्या कितना आएगा 13। है ना आसान? यस सर। किसी बच्चे को डाउट? नो सर। नो आसान एकदम। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लें। यस सर। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। एक प्रश्न और कर लीजिए और ये एकदम छोटा सा है। आपको बताना है कि -150 जो है क्या इस समानांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं। और तरीका आप लोग को मैं बता चुका हूं कि कैसे इसको चेक करते हैं। इसको nth टर्म मान लेंगे और चेक करेंगे। चलिए इसके लिए भी मैं आपको समय दूंगा, बहुत ही अच्छा समय दूंगा, ठीक है। n निकालेंगे यहाँ पे भी, इसको हम क्या मान लेंगे nth टर्म ए एन बराबर और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है। तो nth टर्म 150 हो गया और एक यहाँ पे 11 रख देंगे और d कितना आ जाएगा 8 में से 11 गया -3 आ जाएगा और बाकी चीजें निकाल लीजिए। अगर फ्रैक्शन में नहीं आया तो यस, अगर फ्रैक्शन में आया तो नो। सॉल्व कीजिए। आराम से। पहला उत्तर गलत। सर हाँ अगर पॉइंट में आ गया तो नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि कभी पदों की संख्या दशमलव में या फ्रैक्शन में आता है क्या। पद या तो 1 होता है या तो 2 या तो 3 या तो 10 या तो 20 या तो 100, यानी कि एक पूरा संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। कभी भी पद जो है फ्रैक्शन नहीं होता है पदों की संख्या। सर हो गया। कोशिश कीजिए। वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2 बच्चों का गलत हुआ है, बाकी सबका सही है। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, 11 प्लस
n -1। d कितना हो जाएगा, 8 में से 11 गया -3। सॉल्व कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा आंसर। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करते चलता हूँ। -150, ये 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, बराबर -3 में n से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, -3n, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर -3n। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। मैंने सर इतना 4 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें। 4 ऑप्शन कहाँ से आ जाएगा बाबा? अच्छा कोई बात नहीं, आप 2 में ही कीजिए ना आंसर। लास्ट के 10 सेकंड हैं, देख लीजिए मैंने इतना सॉल्व भी कर दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान सवाल था, एकदम आराम से देखिए। तो 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161, और 1 से 61 में 3 जोड़ेंगे तो 164, यानी कि -164 हो गया, बराबर -3। और यहाँ से n निकालेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 164/3 हो गया। और ये क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी n जो है फ्रैक्शन है, और पदों की संख्या कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, यानी कि -150 जो है इसका, इस एपी का एक पद नहीं है। क्लियर है? सर ये 150 -11 -3, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना सर? ये तो तीनों माइनस में तो जुड़ेगा ना, जब सब पद माइनस में रहते हैं तो जोड़ते हैं ना। ओके सर। चल ये सारे पद माइनस में रहेंगे तो जोड़ना पड़ेगा सर। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी सर। तो इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।